अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। जी। ये कंट्रोवर्सी को लेकर है, डिग्री कॉलेजेस में जो प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट को लेकर एक विवाद हो रहा है, ये क्यों हो रहा है विवाद? अब मैं आपको क्या बताऊं, हमारे यहाँ प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट एक सरकार द्वारा नियुक्त कमीशन के द्वारा होता है। हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो अपनी अपनी, हमें इतने कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल रिटायर हो गए, इतने हमें नए प्रिंसिपल चाहिए, कमीशन नियुक्त करता है और वो नियुक्त करके यूनिवर्सिटी को भेज देता है। अब यूनिवर्सिटी का काम है कि वो उन्हें, मानिए उनके यहाँ 10 रिक्त स्थान है तो वो 10 भेज देंगे, ये 10 को नियुक्त करेंगे। अब वो 10 का आ गया तो पता चला कि 10 में 4 प्रिंसिपल के लिए, 4 कॉलेज के लिए तो सिफारिशों का कोई अंत ही नहीं है, बड़े बड़े लोगों की सिफारिश, और 6 कॉलेज में कोई जाना ही नहीं चाहता। और फिर शिकायत आती है कि साहब फोन आ रहे हैं कि इस कॉलेज में जाना है तो उसके लिए ये करना होगा, इस कॉलेज में जाना, अब मैं इससे आगे नहीं बोलना चाहता। जी जी जी। इस कॉलेज में जाना है तो ये करना। अब इससे कैसे डील करें? अधिकार तो मेरे पास है गवर्नर के, चांसलर की हैसियत से, लेकिन मैं ये चलने दूं कि कल को जिस आदमी को इच्छित कॉलेज ना मिले वो लोगों से ये कहे कि साहब मैं उतने पैसे का या किसी चीज़ का अरेंजमेंट नहीं कर पाया जितनी इस कॉलेज में जाने के लिए ज़रूरत, क्या मैं ये चलने दूं? तो हमने सबसे मशवरा किया और हमें बताया गया कि भाई आप वो सिस्टम अपना लीजिए जो केंद्रीय सरकार का सिस्टम है। अब IAS ऑफिसर कह रहे हैं मिसाल के तौर पे कि साहब आर्ट्स के आदमी को साइंस के कॉलेज में भेज दिया गया, ज़रा इनसे पूछिए कि MBBS IAS ज़िले का प्रशासन चला रहा है, इंजीनियर IPS ज़िले की पुलिसिंग कर रहा है, पूरे प्रदेश की कर रहा है। प्रिंसिपल का जॉब एकेडमिक है या एडमिनिस्ट्रेटिव है? अगर आपको एकेडमिक में दिलचस्पी है, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई मत करिए, प्रिंसिपल तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। और अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया तो कहिए कि मुझे रिसर्च पेपर में दिलचस्पी है। यहाँ हालत ये है कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तो सारा जोर लगा रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको ज़्यादा दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा दूसरे कामों में दिलचस्पी है तो जोर लग रहा है वाइस चांसलर के ऊपर। हमारे पास सिफारिश आ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को ही दे दीजिए। राजभवन को सर्कुलर जारी करना पड़ा कि 1 से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट किसी प्रोफेसर को नहीं दी जाएगी, इससे पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित होता है। मेरे आने के बाद हमने ये सर्कुलर जारी किया। और अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, मैं आपसे पूछता हूँ उन 6 कॉलेज में कौन जाएगा जो जहाँ कोई नहीं जाना चाहता? तो हमने फिर जब हमें मशवरा किया सबसे, उन्होंने कहा वो सिस्टम अपना लीजिए जो केंद्रीय सरकार का है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ये एकेडमिक पोस्ट नहीं है। और अगर किसी को एकेडमिक में दिलचस्पी है तो वो कह सकता है मैं प्रिंसिपल बनना ही नहीं चाहता, कोई मजबूरी थोड़ी है, प्रोफेसर रहो। अब क्या सिस्टम क्या बनाया ताकि ऐसी कोई शिकायत ना आए किसी के पास। मैंने तो अपनी पावर ख़त्म करी है ना। हमने क्या रैंडम का मतलब क्या है कि 10 अल्फ़ाबेटिकली, इंपॉर्टेंस के लिहाज से नहीं, अल्फ़ाबेटिकली कॉलेज की लिस्ट बना ली गई। 10 जो प्रिंसिपल के नाम हैं उनको एक पॉट में डाल दिया गया। किसी 4th ग्रेड एम्प्लॉय को बुला के और लॉट ड्रॉ कराएगी और साथ में ये बता दिया गया कि वाइस चांसलर कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे बमय एक राजभवन के अधिकारी के, जिस वक्त लॉट ड्रॉ की जाएगी। और उससे 10 दिन या 15 दिन पहले जितने जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के हैं उन सबको सूचित किया जाएगा कि आप मौजूद रहना चाहते हैं तो मौजूद रहिए। टोटल ट्रांसपेरेंसी, टोटल ट्रांसपेरेंसी, आर्बिट्रेरीनेस की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। मुझे अगर
पावर एक्सरसाइज करने में दिलचस्पी होती, मैं वाइस चांसलर को कहता कि भाई इस कॉलेज में इसको भेज दो, इसको इसमें भेज दो, इसको। हमने कहा नहीं, हमने तो रजिस्ट्रार अपॉइंट करने की अपनी अथॉरिटी वो भी वाइस चांसलर को दे दी। हमने कहा हम करेंगे ही नहीं कोई भी जी। और अब आते ही पहला काम किया, हमने सबको बताया कि भाई आप कर क्या रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिस्क्रिशनरी पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। जब मेरे पास मुझे फाइल लगता है आपने जो लोग सवाल उठा रहे थे उनको एक बहुत अच्छा जवाब इस मंच से आज आपने दे दिया है। थैंक यू वेरी पूरी ट्रांसपेरेंसी को लेकर, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमारे यहाँ आप आए, बहुत बहुत आभार।